तो आज हम लोग नया टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट है फाउंडेशन डिजाइन का, जिसमें सैलो फाउंडेशन के बारे में पढ़ना। वैसे फाउंडेशन दो टाइप्स के होते हैं। पहला फर्स्ट होता है आपका सैलो फाउंडेशन, दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, और सेकेंड यूनिट पूरा सैलो फाउंडेशन के बारे में है। तो बेसिक डेफिनेशंस और टेक्निकल terminology which are used for define or determine ultimate bearing capacity of soil and settlement of foundation, which are needed to explain about shallow foundation, which is discussed here. फर्स्ट टॉपिक है इसमें, जैसे कभी कभी आपसे दो टर्म्स बहुत यूज करते हैं। एक तो सब स्ट्रक्चर क्या होता है और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर जो हम लोग एक तो प्लिंथ लेवल होता है जहाँ से फ्लोर लेवल, जिसके ऊपर से हम लोग फ्लोर लेवल बनाते हैं। तो ग्राउंड लेवल से ऊपर कुछ हाइट तक हम लोग क्या करते हैं, कुछ हाइट तक ऊपर रीच करते हैं और उसके बाद वहाँ से फ्लोर स्टार्ट करते हैं। तो जो डेप्थ हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं प्लिंथ। जनरल कंडीशन में हम लोग 45 सेंटीमीटर प्रोवाइड करते हैं, वैसे 42 75 70 तक हम लोग यूज कर सकते हैं। अब प्लिंथ इसलिए देते हैं ताकि जैसे अगर हम लोग कहीं ऐसे लोकेलिटी में हैं, ऐसे टोपोग्राफिक जोन में है जहाँ पे फ्लड जैसे इंसेक्ट या वाटर अगर इंटर ना करे हाउस के अंदर, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट तक हम लोग कुछ हाइट पे फ्लोर लेवल स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ। तो प्लिंथ के ऊपर जो लेवल स्टार्ट होता है वो आपका प्लिंथ लेवल उसे बोलते हैं। तो मोस्टली हम लोग को अभी पढ़ना क्या था कि सब स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ग्राउंड लेवल से नीचे जो स्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अब वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो भी बिल्डिंग का टॉप स्ट्रक्चर्स होते हैं। टॉप स्ट्रक्चर यानी जो कुछ हाइट पे बनाए गए होते हैं, जैसे बीम हो गया, स्लैब हो गया, लिंटल्स हो गए। उन सब के लोड को सपोर्ट करने के लिए, उन सब के लोड को सेफली सोइल के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो ग्राउंड लेवल से नीचे होता है, जिसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सोइल से होता है। और वही एक तरीक़ा से जो अपर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एक बेस प्रोवाइड करता है, एक बेस तैयार करके देता है, जिससे कि जो भी एक्सटर्नल लोड या जो अपर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके जो भी लोड होते हैं, उसके जो डेड लोड होते हैं, उस पर जो लगने वाले लाइव लोड हैं, उसको सेफली सोइल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, यानी ग्राउंड लेवल से नीचे जो भी हम लोग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर में जैसे बेस्ट एग्जांपल सब स्ट्रक्चर का फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन होगा, और जैसे पेडेस्टल भी हम लोग कॉलम के नीचे कभी बनाते हैं, वो भी नीचे हो सकता है। तो पेडेस्टल हो गया, फुटिंग हो गया, फाउंडेशन हो गया। तो ये सब होते हैं सब स्ट्रक्चर। और ग्राउंड लेवल के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर्स। अब सुपर स्ट्रक्चर में कॉलम भी आ जाएगा, लिंटल आ जाएगा, बीम आ जाएगा, स्लैब आ जाएगा, रूफ, ये सब आपके सुपर स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम लोग सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा फाउंडेशन हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं। फाउंडेशन, तो फाउंडेशन मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड है उसको सेफली ट्रांसफ़र करने के लिए जो स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल के नीचे प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं फाउंडेशन। तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करना, बेस प्रोवाइड करना, और ऊपर से आने वाले यानी सुपर स्ट्रक्चर के लोड जो आ रहे हैं उसको सेफली सोइल के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं। तो उसमें रीजन्स या एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी यूज़ क्या है, उसमें देखिए पहला है क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, यानी सुपर स्ट्रक्चर के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है टू प्रिवेंट
स्लाइडिंग इन लेटरल डायरेक्शन, अगेन स्लाइडिंग, तो अगर कहीं पे लेटरल डायरेक्शन में लोड लग रहा है बिल्डिंग के ऊपर, सुपर स्ट्रक्चर जो भी सुपर स्ट्रक्चर के कंपोनेंट है उसके ऊपर अगर लेटरल डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो स्लाइडिंग होने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये फाउंडेशन हम लोग बनाते हैं तो यह स्लाइडिंग एक्शन को भी क्या करता है, रजिस्ट करता, रोकता है, जिससे कि जो भी जैसे कॉलम्स है, जो भी सुपर स्ट्रक्चर बनी है वह उसके कारण, उस पर लगने वाले लेटरल डायरेक्शन में लोड के कारण जो स्लाइडिंग एक्शन है वो ना हो सके, तो उसको भी रोकता है फुटिंग या फाउंडेशन। थर्ड एप्लीकेशन है, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है सेफ्टी अगेंस्ट या सेफ अगेंस्ट ओवर टर्निंग। अगर लेटरल डायरेक्शन में लोड बहुत ज़्यादा है तो ओवर टर्न हो जाता है स्ट्रक्चर, बेस के अबाउट ओवर टर्न हो जाएगा। तो अगर हम लोग बेस प्रोवाइड किए हैं, वो बेस स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए हैं जैसे फुटिंग, तो ये ओवर टर्न होने से भी क्या करेगा, बचाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, नेक्स्ट आपका रीजन क्या है जो जिससे हम फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, टू प्रोवाइड बेस फॉर द स्ट्रक्चर, ये मैं बता चुका हूँ। एंड फिफ्थ है आपका टू प्रिवेंट अनइक्वल सेटलमेंट। अनइक्वल सेटलमेंट कैसे होगा, जब अनइक्वल लोड आपके ऊपर फाउंडेशन या बिल्डिंग के ऊपर जो भी सुपर स्ट्रक्चर कंपोनेंट बने हैं उस पर लग रहे हैं। तो अगर एक ही बेस, अगर बेस एक ही बना है, एक पूरे जो बिल्डिंग्स है, जो भी सुपर स्ट्रक्चर कंपोनेंट है उसको जोड़ करके एक ही हम लोग फाउंडेशन में एक ही बेस प्रोवाइड किए है, सेम बेस प्रोवाइड किए हैं, तो ये क्या करेगा कि यह हमेशा ट्राई करेगा कि जो सेटलमेंट है यानी ऑल अराउंड द बिल्डिंग्स वो सेम हो। अगर अलग अलग फुटिंग अलग अलग कॉलम के लिए बनाएंगे तो सेटलमेंट अलग अलग हो जाएगा, अगर उसकी शेप साइज अलग अलग है तो अगर फुटिंग इस तरह से बना है कि इक्वल शेप का है, इक्वल डायमेंशन का है, तो यह क्या करेगा, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करता है। तो फाउंडेशन का भी ये भी काम है कि जो अनइक्वल सेटलमेंट है उसको भी रोकना। अगर अनइक्वल सेटलमेंट है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एडिक्वेट एक तरीक़ा से स्टडी नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे सेटलमेंट का, जिससे फेलियर होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ी रहती है। तो इसमें देखिए फाउंडेशन इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, तो ये भी स्ट्रक्चर का ही पार्ट होगा, बिल्डिंग का ही पार्ट होता है। थ्रू विच अ लोड इज फाइनली ट्रांसमिट टू द सोइल, जिसके थ्रू क्या होता है, जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है, जो बिल्डिंग का लोड है, फाइनली क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है सोइल में। अब जब भी हम लोग फाउंडेशन की बात करते हैं और फाउंडेशन बनाए हैं तो पूरा का पूरा जो बिल्डिंग का लोड है वो फाउंडेशन के थ्रू ही ट्रांसफ़र होकर सोइल के अंदर जाएगा। इसका मतलब ये है कि पूरे लोड को रजिस्ट करने में कौन आगे आ रहा है, आपका फाउंडेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम लोड रजिस्ट कर रहा है फाउंडेशन तो फेल भी होगा। अगर डिजाइनिंग क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो पा रहा है, सेटिस्फैक्टरी वहाँ क्रिएट नहीं हो पा रहा है, बैलेंसिंग कंडीशन क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब वो फेल होना फिक्स है। तो ऐसे कौन से टर्म्स हैं, ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिससे फाउंडेशन भी फेल होता है। तो जब भी हम लोग फेलियर की बात करते हैं फाउंडेशन की, तो मेजर 2 फेलियर माने जाते हैं जो मेजर फेलियर्स हैं एक तरीका की फाउंडेशन की, और इसी दोनों फेलियर के बेसिस पे हम लोग जब भी फाउंडेशन की डिजाइनिंग करना होता है तो फाउंडेशन की डिजाइनिंग हम लोग करते हैं। तो यह फेलियर 2 होते हैं। तो पहला फेलियर जैसे है, फर्स्ट फेलियर ऑफ फाउंडेशन में भी ड्यू टू, तो 2 फेलियर है, दोनों में से किसी एक के कारण भी फेलियर हो सकता है। तो फर्स्ट, सेटलमेंट ऑफ सोइल और फाउंडेशन विच इज कॉल्ड सेटलमेंट फेलियर। तो अगर कहीं पहली फेलियर क्या है कि सेटलमेंट ऑफ सोइल, अगर सोइल सेटल कर जाएगा, तो अगर सोइल सेटल कर रहा है, फाउंडेशन के नीचे जो सोइल है वो सेटल कर रहा है तो फाउंडेशन भी सेटल करेगा। तो पहला फेलियर है कि सेटलमेंट, अगर सोइल का सेटलमेंट हो जाए, तो सोइल का सेटलमेंट होने का मतलब ये है फाउंडेशन का सेटलमेंट। तो अगर सेटलमेंट हो रहा है, सेटलमेंट यानी वर्टिकल शिफ्टिंग हो रही है स्ट्रक्चर का, सोइल का, उसको हम लोग बोल रहे हैं सेटलमेंट फेलियर, तो उसके कारण क्या होगा, फाउंडेशन फेल हो जाएगा। इस फेलियर को हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट फेलियर, क्योंकि सेटलमेंट के कारण, वर्टिकल शिफ्टिंग के कारण क्या हो रहा है, फेल हो रहा है।
सेकंड, स्लाइडिंग और स्लिपिंग ऑफ फाउंडेशन और सॉइल। सेकंड फेलियर, स्लाइडिंग और स्लिपिंग ऑफ फाउंडेशन और सॉइल। अब चूंकि स्लाइडिंग फेलियर है तो स्लाइडिंग एक्शन होता है लेटरल फोर्स के कारण। जब भी लेटरल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तभी स्लाइडिंग होगा। और जब भी टेंजेंशियल लोड कहीं लगता है किसी स्ट्रक्चर के ऊपर कहीं भी, तो वहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं सी एफ को। तो इस फेलियर का नाम है सी एफ फेलियर। तो सेकेंड मेजर फेलियर है स्लाइडिंग और स्लिपिंग ऑफ फाउंडेशन और सोयल, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज सी एफ फेलियर। अब ये भी बहुत सिंपल समझना, ये भी लेटरल लोड के कारण होगा, यानी अगर लेटरल डायरेक्शन में लोड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो स्लिपिंग होगी या स्लाइडिंग होगी। तो इसी का हम लोग नाम बोलते हैं सी एफ फेलियर। तो अगर सोयल स्लाइड कर रहा है तो फाउंडेशन भी स्लाइड करेगा, अगर सोयल स्लाइड कर रहा है तो फाउंडेशन भी स्लाइड करेगा। तो अब ये दोनों जो फेलियर है सेटलमेंट, यानी मैक्सिमम कोई परमिसिबल लिमिट होगी जब भी हर एक फाउंडेशन के लिए, चाहे किसी भी टाइप के हम लोग फाउंडेशन पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप की फाउंडेशन पढ़ेंगे, अलग अलग शेप टाइप की फाउंडेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। तो हर एक फाउंडेशन की एक अपनी मैक्सिमम लिमिट होती है सेटलमेंट की, यानी कि इतना सेटल हो जाएगा, इसके बाद अगर सेटलमेंट हो रहा तो वह फेलियर के अंदर आएगा, यानी उसमें फिर उतना सेटलमेंट होना ठीक नहीं है, वह डेंजर जोन में चला जाएगा। तो एक कोड के अकॉर्डिंग एक सेट किया गया है कि मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट कितना होता है। इसका मतलब यह है कि जो सेटलमेंट मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट है तो किसी न किसी लोड के अंडर में होगा। जब लोड लगा होगा, सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है, एक्सटर्नल जो लोड है जो ट्रांसफ़र होकर आ रहा है फाउंडेशन पे, उसकी एक वैल्यू रही होगी और उस वैल्यू के बेसिस पे सेटलमेंट हुआ होगा और वो परमिसिबल वैल्यू बना दी है। तो किसी न किसी लोड के अंडर में होगा, चाहे सेटलमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं चाहे स्लाइडिंग की बात कर रहे हैं। अगर स्लाइडिंग की बात करें तो लेटरल डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो अभी स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, लेकिन लेटरल डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना, तो लेटरल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग लेटरल डायरेक्शन में लोडिंग की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि अपनी ये एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच जाएगा, एक क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाएगा, जिसके बाद अगर लोड लगाएंगे तो ये जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है, जो भी कंपोनेंट है जिस पर हम लेटरल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं वो स्लाइड कर जाएगा। तो उसी मैक्सिमम लोड को हम लोग मार्क कर लेते हैं और उसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। यानी इससे ज़्यादा अगर लोडिंग हम लोग करेंगे तो लेटरल डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा। यानी ये भी जो सेकेंड फेलियर हो ये भी किसी लोड के अंडर में आया होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों लोड हमको पता चल जाए, यानी मैक्सिमम सेटलमेंट कब होता है, किस लोड पे हुआ है, मैक्सिमम वो लोड जिस पे स्लाइडिंग एक्शन स्टार्ट हो गया, अगर ये दोनों लोड की वैल्यू पता है किसी भी फाउंडेशन बनाने से पहले या किसी फाउंडेशन के लिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर उस लोड को हम लोग सेटिस्फाई कर दे रहा है, हमारा फाउंडेशन सेटिस्फाई कर दे रहा है, जो हम लोग बनाए हैं सेटिस्फाई कर दे रहा है, वह सेफ जोन में है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सेफ जोन में नहीं है। तो वह लोड की बेसिस पे हम लोग फाउंडेशन की डिजाइनिंग करते हैं। तो फाउंडेशन जब भी डिजाइनिंग करेंगे तो फाउंडेशन पे जो अलाउएबल लोड होना चाहिए, जब से अलाउएबल लोड का मतलब यह है कि जिस पे हम लोग फाउंडेशन डिजाइन जो कर रहे हैं कितना लोड अलाउएबल है, इससे ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। तो यह दोनों लोड जिससे फेलियर हो रहा है वो दोनों लोड में जो मिनिमम वैल्यू आएगी, उस पर हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। मिनिमम लोड वैल्यू का मतलब क्या है कि सबसे पहले अगर वही लोड की वैल्यू पहले कम होगा, धीरे धीरे ज़्यादा होता बढ़ाते हैं। तो अगर कम पे ही फेल हो जा रहा है तो हम लोग लोड नहीं बढ़ाएंगे जरूरत नहीं है। तो दोनों लोड में जो वैल्यू कम आएगी उसके बेसिस से हम लोग फाउंडेशन डिजाइनिंग करते हैं। तो वही आपको एक की लाइन लिखा होगा, की पॉइंट लाइन, द अलाउएबल लोड ऑन फाउंडेशन
ऑन फाउंडेशन इज मिनिमम ऑफ एबव टू क्राइटेरिया। तो जो भी दो फेलियर कंडीशन से लोडिंग निकाले हम लोग, उसमें से जो लोड कम की वैल्यू कम आएगी उसी पे हम लोग फाउंडेशन की डिजाइनिंग करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक का टाइप्स ऑफ फाउंडेशन देखते हैं। तो टाइप ऑफ फाउंडेशन में दो टाइप्स की फाउंडेशन होते हैं। पहला फर्स्ट शैलो फाउंडेशन, दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन के लिए अगर डिफाइन करने के लिए बोल रहा है तो डिफाइन के लिए आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी डेप्थ अपॉन बी रेशियो जो होता है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 एंड डेप्थ और बी का जो रेशियो है अगर किसी फाउंडेशन के लिए 1 या 1 से इक्वल आ रहा है, 1 या 1 के इक्वल आ रहा है, तो उस फाउंडेशन को हम लोग बोलेंगे शैलो फाउंडेशन। अब यह डेफिनेशन किसने दिया था? टरजागी ने सबसे पहले दिया था 1943 में। तो यह अकॉर्डिंग टू टरजागी है। स्कम्पटन ने क्या बोला था? शैलो फाउंडेशन कौन सी शैलो फाउंडेशन होगी? तो स्कम्पटन ने बोला था अगर डेप्थ अपॉन बी रेशियो लेस देन इक्वल टू 2.5 है तो उसको हम लोग बोलेंगे शैलो फाउंडेशन। अब की लाइन यहाँ देखेंगे, शैलो फाउंडेशन यानी शैलो डेप्थ पे बना होगा, यानी स्मॉल डेप्थ पे आपका फाउंडेशन बना होगा। स्मॉल डेप्थ पे ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से यानी कम डेप्थ पे ही बना होगा। तो जब कम डेप्थ पे बनाएंगे तो जो फेस है, जो ग्राउंड लेवल से नीचे जो फाउंडेशन का ये फेस है जो सोइल के कांटेक्ट में होगा, ये कम डेप्थ आएगा। तो जब कम डेप्थ होता है तो जो लेटरल या स्लाइडिंग यानी लेटरल ये वाले जो फोर्स है लेटरल डायरेक्शन में जो लगेगा फोर्स, यहाँ पे स्क्रीन फ्रिक्शन कह सकते हैं या साइड रेजिस्टेंस कह सकते हैं, उसकी वैल्यू कम होती है। यानी अगर ऊपर से लोड आ रहा है फाउंडेशन को लग रहा है तो ये जो साइड वाली जो साइड रेजिस्टेंस है वो हेल्प नहीं करती है शैलो फाउंडेशन के केस में। यानी पूरा का पूरा जो लोड है कौन अपोज करेगा, कौन रजिस्ट करेगा? केवल बेस पे, यहाँ पे जो बेस है फाउंडेशन का, इस पे जो रजिस्टिंग क्रिएट होगा, जो रजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होगा या जो रिएक्शन क्रिएट होगा, वही टोटल एक्सटर्नल लोड को रजिस्ट करता है। वही क्या करेगा? और एक्सटर्नल लोड को रजिस्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ लिखा है ओनली बेस रेजिस्टेंस एप्लीकेबल, यानी केवल शैलो फाउंडेशन के लिए बेस रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, या कह सकते हैं इसको दूसरे वर्ड में क्या कर सकते हैं कि जो टोटल एक्सटर्नल लोड है इन केस ऑफ शैलो फाउंडेशन इज रजिस्टेड ओनली बाय बेस रेजिस्टेंस या बेस रिएक्शन। यानी फाउंडेशन के नीचे जो फोर्स जनरेट हो रहा है, जो रिएक्शन जनरेट हो रहा है, वही रजिस्ट करता है एक्सटर्नल लोड को। डीप फाउंडेशन की अगर बात करें डीप फाउंडेशन, एक तो फाउंडेशन में देखिए दो टर्म्स हम लोग यूज करेंगे। डीएफ क्या होता है? डीएफ होता है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डीएफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होता है? ग्राउंड लेवल से फुटिंग के बेस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। और अगर ये आपका जो डायग्राम दिखा है ये एलिवेशन है, ये क्या है? ये एलिवेशन है, ये एलिवेशन है। अगर इसका हम लोग प्लान बनाएंगे तो बेस एरिया अगर देखेंगे, यहाँ नीचे से देखेंगे, यहाँ से यहाँ नीचे से देखेंगे तो बेस एरिया ऐसे कुछ बना होगा। तो इसकी दो डायमेंशन हो सकते हैं। अगर रेक्टेंगुलर है तो बी और एल होगा दोनों, एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा। अगर स्क्वायर है तो दोनों डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो विड्थ बी क्या होता है? विड्थ ऑफ फाउंडेशन। तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ये डायमेंशन इसमें से एक लेंथ होगा एक विड्थ होगा।